सर्दियाँ शुरू हो रही है तो ऐसे में हर प्लांट लवर्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम अपने प्लांट्स को सर्दियों से कैसे बचाएं। नॉर्थ इंडिया में 2 से 3 महीने बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों का एक ऐसा मौसम है जो प्लांट्स पे हार्श और टफ हो सकता है, जिससे उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल में डिफ़िकल्टी आ सकती है, जिससे आपको इन्हें दोबारा खरीद कर उगाना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर्दियों में प्लांट्स की केयर कैसे करें। कुछ डूज एंड डोंट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा और आप भी टेंशन फ्री होकर सर्दियाँ एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके पास जितने प्लांट्स हैं उनमें से सालों साल चलने वाले पौधे कौन से हैं और वो कितनी ठंड में सरवाइव कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से प्लांट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और उनकी ज़्यादा केयर करनी है। दूसरी चीज़ आती है अपने प्लांट्स को क्लीन करें। क्लीनिंग का मतलब है सारे डेड पत्ती, फूल और स्टेम्स को रिमूव करना। अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट्स के डेड हिस्से में फंगस और इंसेक्ट पैदा हो सकता है, जिससे पूरे पौधे को नुकसान हो सकता है। इन्फेक्टेड या डेड हिस्से को पौधे से अलग करने के लिए आप साफ़ सुथरी कैंची का यूज़ कर सकते हैं, जिससे एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र भी ना हो। फंगस या इंसेक्ट पैदा होने पर आप नीम ऑयल जैसे स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सर्दियों में आप प्लांट्स के लिए कर सकते हैं वो है गिव देम प्लेंटी ऑफ लाइट। प्लांट्स को सर्दियों या पतझड़ के दिनों में लाइट की ही ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। प्लांट्स को धूप की तरफ घुमाएं। बी केयरफुल ऑन रोटेटिंग योर पॉट्स, बिकॉज हर एक पौधे को सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेक श्योर करें कि सभी पौधों को प्रॉपर सनलाइट मिल सके। सर्दियों में सूरज यानी कि सन बहुत कम टाइम के लिए देखने को मिलता है, क्योंकि वो अक्सर बादलों में कवर्ड रहता है। मेक श्योर करें कि आपके हाउस प्लांट्स को इनफ लाइट मिल रही हो। चौथी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है गुड़ाई। गुड़ाई एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमें सर्दियों में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कम से कम आपको हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर लेनी चाहिए। गुड़ाई प्लांट्स को और उसकी रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने में हेल्प करेगी। इससे सॉइल में एयर पास होगी, जिससे प्लांट्स की रूट्स को अच्छी हवा मिल पाएगी। तो आप इसे अपना रूटीन बना लें। सैटरडे या संडे किसी भी फ्री डे पे आप खुरपी या हाथों से मिट्टी की गुड़ाई करें। मेरा अगला पॉइंट है वीडिंग, यानी कि निराई या नलाव। अपने पौधों के आसपास उगने वाले अनवांटेड खरपतवार को आप हटा दें, क्योंकि ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सक कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। ऊपरी मिट्टी के खरपतवार को जड़ से हटा दें, नहीं तो फिर से वो उग जाएगा। मिट्टी की जुताई यानी कि टिलिंग करने से पहले मिट्टी को पानी देना चाहिए, ताकि ये सॉइल को नरम बना सके, जिससे खरपतवार को निकलने में आसानी हो सके। ध्यान रहे कि खरपतवार को निकाल कर पौधों के आसपास ना फेंके। इनके बीज फैलकर वापस उग सकते हैं। ऐसे खरपतवार को आप कंपोस्ट बनाने में काम ला सकते हैं। इससे फैलकर वापस उग सकते हैं। ऐसे खरपतवार को आप कंपोस्ट बनाने में काम ला सकते हैं। कैलेडियम जैसे सेंसिटिव प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स ठंड में बहुत मुश्किलों से सरवाइव करते हैं। इन्हें विंटर्स के टाइम पर घर के अंदर रख लेना चाहिए, जहां ये ठंडी हवा और बर्फ़ से बचे रह सकते हैं। कुछ पौधों को छत या शेड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिससे उनकी पत्तियां कम झड़ेंगी, उन्हें एक्सट्रीम ठंड से बचाएगी। फर्न्स जैसे प्लांट्स को हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे प्लांट्स को घर के अंदर कर ले, क्योंकि ये पौधे बाहर की ड्राई और लेस ह्यूमिड एयर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे डूज जो हमें विंटर्स में फॉलो करने चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डोंट्स की जो आपको इस विंटर ध्यान में रखने हैं। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है हेवीली प्रूनिंग। विंटर्स के टाइम पे अपने प्लांट्स की हेवीली प्रूनिंग ना करें,
क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है। ये टाइम ज़्यादातर प्लांट्स के लिए डोरमेंसी का टाइम होता है, जहाँ प्लांट्स सो जाते हैं और कम ग्रोथ होती है। प्लांट्स अपनी पत्तियों और तनों में खाना पानी स्टोर करते हैं, जिनका यूज़ ये सर्दियों में ज़िंदा रहने के लिए करते हैं, जिससे ज़्यादा छटाई करने से ये उभर नहीं पाते और मर भी सकते हैं। इसलिए आप पूरे पौधे को परेशान करने की जगह सिर्फ डेड लीव्स या स्टेम्स को ही हटाएं। दूसरा डोंट्स जो आपको नहीं करना चाहिए वो है रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको पोस्टपोन कर देनी है जब तक स्प्रिंग का मौसम ना आ जाए, आपके प्लांट्स में नई ग्रोथ ना शुरू हो जाए। फरवरी तक आप ये चीज़ पोस्टपोन कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग पौधे की रूट्स को परेशान करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें सर्दियों के दौरान फिर से रीग्रो या रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पौधे की हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तीसरी चीज़ है नो फर्टिलाइजिंग, यानी कि नो एक्स्ट्रा फीडिंग। जब हमारा मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता है तो हमें कम खाने की हिदायत दी जाती है। वैसे ही प्लांट्स को सर्दियों के मौसम में मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होने के कारण जिंदा रहने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिए जाएं तो उसमें पत्तियों में पीलापन होना, मुरझाना, फूल कम आना, यहाँ तक कि पौधों का मर जाना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि फर्टिलाइजिंग ज़्यादा ना करें। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है ओवर वाटरिंग। गर्मी के दिनों में प्लांट्स एक्टिवली ग्रो करते हैं, इसलिए उन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ताकि उनकी रूट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में हेल्प कर सके। बट सर्दियों के टाइम पर अपनी प्लांट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उनका डोरमेंसी टाइम होता है जब ये सोना और आराम करना पसंद करते हैं। इसलिए मिट्टी को पूरी तरह से सूखने दें और पौधों को फिर से पानी देने से पहले आप कुछ दिनों तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। वैसे भी ठंडी के दिनों में मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी, इसलिए उन्हें पानी कम दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से आपसे शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दें। मेरी कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए तो जल्दी से मेरे चैनल को बेल दबाकर सब्सक्राइब कर लें।